हेलो दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है कहानियाँ सुनना, नई नई मनमोहक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, वायरल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें अपने सपनों के प्रति हर वक्त सोचना चाहिए और ये धैर्य रख कर कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनते हैं। एक साधु घाट किनारे अपनी धुनी रमाए बैठे थे और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनसुना कर देते और वे हंसते उन पर। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे वो पाओगे। ऐसी आवाज़ उसने सुनी। ये वाक्य सुनकर वह साधु के पास गया और उसने पूछा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो, कि आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला बाबा से, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे और मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे ज़ोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय कर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, हमें लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपने सपनों के प्रति प्रयत्न करते रहना चाहिए और समय के साथ धैर्य को रखकर हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम एक दिन ज़रूर चाहेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकेंगे।